हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने कल वीडियो में काफ़ी कुछ लिख के रखा था और वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो मैं अब फिर से इधर से बता देता हूँ। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को इसके बाद की वीडियो में ये बताना जा रहा था कि ये मणिपुर है। ये मणिपुर में क्या हुआ था, तो कुकी समुदाय और मैती समुदाय 2 समुदाय थे। 2 समुदाय में क्या था कि ये 2 समुदाय, इसमें से ईसाई 70% थे और हिंदू 30% थे। ये कौन वाला था? कुकी समुदाय। और दूसरा था मैथी समुदाय। मैथी समुदाय में हिंदू 70% थे, 3% मुस्लिम थे। अदर भी थे, ये अदर भी लिखा, अदर भी थे, प्लस करके अदर। ठीक है, ये मैथी समुदाय में आते। इसका मैटर 2000 साल पहले से ये चल रहा था। कितना? 2000 साल पहले से। हम इसको ये बताना चाह रहे थे कि अभी भारत के जो मणिपुर में काफी हिंसा दंगा हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, मैथी समुदाय के पास में औजार मिले थे और कुकी समुदाय के बीच में युद्ध हुआ था। मतलब कि लड़ाई हुई थी, मारपीट वगैरह, सब जलाना वगैरह सब कुछ हुआ था। तो सुना होगा कई 200 चर्चिस जले थे और इसके साथ साथ कई जगह आग भी लगी थी। और यहाँ तक ये भी सुना था कि देखा गया था मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके निवस्त्र सब जगह घुमाया जा रहा था। ये काफी मैटर हुआ था। ये कब की बात है? 7 अक्टूबर, जब इजराइल में मिसाइलें दागी थी, उससे पहले की बात, मणिपुर का ये मैटर है। ये मणिपुर का, इस बात को नोट करिएगा। मणिपुर में क्या था खास बात, इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो याकूब है, याकूब के 12 बेटे थे, उनमें से एक यूसुफ था। यूसुफ भी याकूब का बेटा था। ठीक है, उनमें से एक बेटा मनश्शे था, एक बेटा एप्रैम था। एप्रैम में जो मनश्शे का गोत्र था, इस गोत्र के जितने लोग थे सब मणिपुर में रहते थे। आज से 2000 साल पहले वो वहां से समुद्री से होकर इस मणिपुर में बस गए थे। तो यही मणिपुर में जितने मनश्शे गोत्र के थे, यानी यहूदी थे, वो यहूदी फिर ईसाई बन गए थे। क्या किया? ईसाई बन गए थे। मैंने काफी वीडियो में आपको बताया था कि जो यहूदियों का राजा है, आपको फिर से बता देता हूँ, यहूदियों का राजा, इस यहूदियों को राजा को जान करके यही लोग, क्या नाम है, जो मनश्शे के थे, मनश्शे गोत्र के जो यहूदी लोग थे, वो ईसाई बन गए थे। इसी लड़ाई में ये 2 मुद्दा था, एक ये वाला जो कुकी समुदाय, एक मैथी समुदाय। पता होगा कि मैथी समुदाय के पास औजार था, यानी आप समझ सकते हैं आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्होंने इस समुदाय को लड़ाई झगड़ा मारपीट की थी। उनमें से देखते हो कि 70% हिंदू थे, जो क्या नाम है, इन लोगों को मारपीट वगैरह सब किए थे। और उसी में देखा होगा मुस्लिम मुस्लिम भी ईसाई लोगों के ऊपर अत्याचार किया, और या कह सकते हैं हिंदू या इन लोगों में ऐसा 2 समुदाय का झगड़ा हुआ था। बताना ये चाहते हैं कि जितने भी ये गोत्र के थे, वो जितने यहूदी थे, वो सब ईसाई बन गए थे। या कह सकते हैं कि ईसाई वाले जितने थे वो सब पहले यहूदी थे, क्योंकि उनका पुराना ये जो एक यहूदियों का राजा बताया गया, ये जो नया नियम है वो यहूदियों का राजा यानी यीशु मसीह के बारे में है। यीशु के बारे में। और ये जो पुराना नियम है यहूदी का पुस्तक है। जो जो बाइबिल है उसमें सारी यहूदियों की तारीफ की गई है, यानी यहूदियों की पूरी सच्चाई है। और ऐसा नहीं यहूदी का केवल ही है, मैं उसमें और बता देता हूँ। उसमें सनातन भी है, उसमें बौद्ध भी है, सिख भी है, उसमें जैन का मुझे थोड़ा नहीं पता, इसको साइड में करते हैं। क्योंकि मैंने इसकी रिसर्च की तो भी मैं बता रहा हूँ, ये जो सनातन शब्द जुड़ा हुआ, बौद्ध जुड़ा हुआ, सिख जुड़ा हुआ, इसमें बाइबल में इस सब में आता है। इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि बाइबल को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं, भले वो उसमें डायरेक्ट यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन बाइबल पढ़ना ज़रूर समझते हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ सच्चाई लिखी है। मैं ज़्यादातर बातें बाइबल से ही आपको बता रहा हूँ। इसमें जो सनातन लिखा ना, तो जितना अगर देखा जाए, बाइबल में जितनी भी पुस्तक है, 66 पुस्तक, उनमें सबसे ज़्यादा सनातन शब्द लिखा हुआ है, यानी कि वो सब सनातन अ, जुड़े हुए शब्द हैं। और ये बौद्ध जो आता है, इसमें भी एक इस जुड़ा हुआ है। ये बातें मैं आगे अगली वीडियो में ही बताऊंगा। सिख भी हो गया, और ये जैन, तो जैन के बारे में थोड़ा हमें कम जानकारी है। एक होता है पारसी धर्म। पारसी धर्म क्या बताया जाता है? पारसी धर्म में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक जोराष्ट्र नबी थे, यानी नबी का जिक्र आ रहा है। नबी का
क्यों इतना बड़ा जिक्र आ रहा है कि यानी खुदा और नबी के बीच की बात है। तो उसमें पारसी धर्म में जो जोराष्ट्र नबी थे वो इस धर्म के अनुयायी थे, तो इसीलिए इसमें जो जिक्र है इस इन सब बातों को मैं और बड़े वीडियो में डिटेल बताऊंगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं केवल था कि केवल यहूदी ही है, मेरा उद्देश्य ये बताना था कि ये सब भी हैं। अब इसमें ईसाई शब्द आ गया तो ईसाई भी हो गया, इसमें यहूदी शब्द आ गया तो यहूदी भी हो गया। मामला ऐसा नहीं कि इस्लाम भी नहीं है, इस्लाम है, लेकिन इस्लाम बिना मोहब्बत का है। अगर मोहम्मद साहब नहीं है तो इस बात का इसमें भी इस्लाम जुड़ जाता है। ये सब मैंने बातें क्या बताई हैं, इन सब को बाइबल से जोड़ दिया। किसमें? बाइबल से। अब ये सब बातें की जानकारी चाहिए तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़े पर्दों में अच्छे से बताया जाए, जिसमें हम पूरा डिटेल ये बता सकते। और भी कोई धर्म है इसमें तो मैं इसमें बता सकता हूँ, तो वो भी इसमें है। बस थोड़ी जैन धर्म के बारे में मुझे इसकी क्लू नहीं मिल पाए, इसके बारे में अंदर से मैंने कोई जानकारी नहीं ले पाया। और ऐसा नहीं है, इसमें जितनी भी बातें इन सब में प्रमाण आपको मिल जाएंगे, इन सब का ईश्वर एक ही है, एक ही है। इस्लाम का भी ईश्वर वही है। प्रॉब्लम यह है कि वो मोहम्मद की चलाए हुए चलते हैं, वो हदीस के कहे हुए अनुसार चलते हैं। कुरान में कुछ शब्द ऐसे हैं जो उसके अनुसार ज़्यादातर चलते हैं, इसलिए इसका मामला अपोजिट आ जाता है, इसका मामला थोड़ा विरोधाभास जैसा आ गया। चलिए मैं एक वीडियो आपको बताता हूँ, उस चीज़ की थोड़ी सी क्लिक करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के बारे में थोड़ी जान। जितने भी कट्टरपंथी हैं वो मदरसे इनकी फैक्ट्री है। हमने कश्मीर में देखा, हमने लखनऊ में देखा, हमने देश के कई अलग अलग हिस्सों में देखा कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज से लोग आए और नारे लगे कि हर घर से खामनी निकलेगा। अभी तो हिंदुस्तान की आबादी है, ये रिएक्ट कर रही है। महबूब मुफ्ती ने पुतले जला दिए, हमने ये भी देखा। तो ऐसे में ये भारत का अप्रत्यक्ष तौर पर ही मसला बनता है या नहीं बनता है? और नहीं बनता तो फिर ये लोग क्यों हर घर से खामनी निकाल रहे थे? देखिए, मुसलमान हिंदुस्तानी आबादी का लगभग 15 से 18% है, ठीक है। उसमें जो एक कट्टरपंथी एलिमेंट है ना, वो मुस्लिम आबादी का 10 से 15% है, तो ओवरऑल हिंदुस्तान पॉपुलेशन का 5 से 6% है। और मेरा ये मानना है कि अगर इन्हें हमें कंट्रोल करना है तो हिंदुस्तान जो एक इमेज है और जो हमारी चीज सोचते नहीं जाती हो जाएगी, हमें वो पूरी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। और मैं तो हैरान हूं कि इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद भी मुस्लिम स्टेट्स मदरसे बैन कर चुके हैं और पूरी दुनिया इस चीज को मानती है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तानी मुसलमान मानते हैं कि ये मदरसे हैं, इनमें से जो 80% विद्यार्थी आ रहे हैं उन्हें कोई ज्ञान नहीं है साइंस का, इंजीनियरिंग का, मेडिसिन का, ताकि वो एक मेन स्ट्रीम में आ सके। और वो जितने भी आतंकवादी हैं या जितने भी कट्टरपंथी हैं, जिहादी हैं, वो मदरसे इनकी फैक्ट्री है। तो दोस्तों मैं खास बात ये बताना चाहता था कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि जो कुरान पढ़ के लोग इसमें जिहादी बनते, ऐसा बताया जाता है। भाई से जो सर थे उन्होंने बताया, मैं अपनी तरफ से खास इतनी बात बताना चाहता हूँ नम्रता पूर्वक, शांति पूर्वक से, कि देखिए कोई भी कुरान व्यक्ति पढ़ता है वो कब पढ़ता है? बचपन से पढ़ता है। बचपन से क्या पढ़ने का मतलब, उसको उर्दू पढ़ाई जाती है, फिर इसके बाद मदरसे जाता है, उसी के बारे में पारा में थोड़ा पढ़ते हैं। पढ़ने की तरीके तो आपको पता ही होगा, मैं और भी अच्छे से बता दूंगा उस चीज़ को। तो ये पढ़ के क्या करते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उनके अंदर वो पूरा कुरान भरा भरा होता है। तो ये जैसे बाइबिल है, बाइबिल, कुरान, कुरान, जो कुरान सीख लेता है वो बाइबिल के अपोजिट जाता है। अब या तो तुम कहते हो बाइबिल गलत है तो कुरान सही है, या तो फिर कुरान गलत है तो बाइबिल सही है। ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जाता है। अगर आप बाइबिल के बारे में पढ़ेंगे और कुरान के बारे में पढ़ेंगे, एकदम अपोजिट जाता है। मेरा मानना ये है इन चीज़ों को कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो बाइबिल भी पढ़िए, या बाइबिल पढ़ते हैं तो कुरान के बारे में भी जानकारी रखिए। जिसको अगर लगता है कि इस बीच में कुछ अलग है, मतलब थोड़ा जानकारी नहीं है या सच की ओर नहीं जा पा रहे हैं, वो ज़रूर ध्यान दीजिए।
बाकी जो इतने धर्म हैं और भी धर्म, इनको अगर जानना है तो फिर हम तो कहते हैं बाइबल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कुरान में आपको इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा इतना, लेकिन इसमें ज़रूर मिलेगा आपको इसके बारे में। आप कुरान में जाइए, कोई सनातन शब्द का ज़िक्र नहीं होगा, लेकिन आप बाइबल में जाएँगे तो कम से कम 50 प्लस सनातन शब्द होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो सनातन ईश्वर सनातन ईश्वर, या हम इसको परमेश्वर शब्द भी बोलते हैं, क्योंकि हम इन सब का जो एक एक ईश्वर है, मान लो इसमें इन सब का बनाने वाला एक ही है, उसी को हम फुल गॉड कहते हैं, यानी कह सकते हैं परमेश्वर। हम इसीलिए परमेश्वरी शब्द कहते हैं। तो हम तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं, अब्राहम से जो बात करने वाला व्यक्ति था, सॉरी, अब्राहम से जो बात करने वाला ईश्वर था वो सनातन ईश्वर था। पहले ये क्या सिस्टम था, ये मैं अब अच्छे से और बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ के लिए थोड़ा अच्छे से। मैंने इसको इतना मिटा देता हूँ, ये सब तो आप जान ही गए, और थोड़ा अच्छे से जान लीजिएगा, मैं इस चीज़ को बताता हूँ। मेरे अलावा आपको कोई इतनी ख़ास बात नहीं बता पाएगा। मैं साफ-साफ इस चीज़ को बताना पसंद करता हूँ। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना ही मैं इस चीज़ को करता। मैं भी इस्लाम से बहुत प्यार करता हूँ, इस्लाम के लोगों से भी प्यार करता हूँ। मैंने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया या ऐसा कोई गलती नहीं की जो इस्लाम के खिलाफ रहा हो। मैंने सिर्फ़ वीडियो में अपने इस विषय में बताया ताकि इसकी सच्चाई लोगों तक जाए। मैं कह रहा हूँ वरन इस्लाम भी इस चीज़ को जाने, जैसे कि वो भाई ने बताया, इस्लाम भी मानता है कि मदरसे बैन होने चाहिए, मदरसे ठीक नहीं। क्यों? कि मदरसे से जब देखो तो कोई जिहादी मनुष्य निकलता है, उस चीज़ को मैं और ज़िक्र करता हूँ। देखिए, अ, दुनिया जब बनी नहीं थी, जब यही जो पृथ्वी जब बनी नहीं थी, जो और भी चीज़ नहीं बनी, तो उससे पहले क्या था? पहले देखिए स्वर्ग था, ठीक है? तो स्वर्ग का परमेश्वर, ठीक है? परमेश्वर ने फिर नरक बना दिया था। इसके बाद ही इसके विषय में आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। इस चीज़ की सच्चाई के लिए जो लोग मानते हैं कि मैं स्वर्ग है, नरक है, ये सब नहीं मानता, तो देखिए, ये सनातन धर्म वाले कह लो या हिंदू धर्म वाले कह लो, इनमें भी स्वर्ग नरक है। बौद्ध वाले शायद थोड़ा कम जानते हैं। सिख धर्म में माफ़ करना, इससे मुझे मालूम नहीं क्योंकि थोड़ा इतना जानकारी नहीं, लेकिन पारसी धर्म में स्वर्ग नरक है, ईसाई में, यहूदी में, इस्लाम में, इन काफ़ी में। कुल मिला के तुम इसके पॉइंट नोट करिए कि स्वर्ग में पहले इंसान जो था वो स्वर्गदूत 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 स्वर्ग का परमेश्वर, ठीक है? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्वर्ग के दूत भी रहते तो स्वर्ग का परमेश्वर था, ठीक है? अब इसी में जब इंसान बनाया गया तो मनुष्य बनाया गया, यानी सृष्टि कायनात कायनात जब कायनात बनी थी, सृष्टि बनी थी, तब के लिए एक मनुष्य का परमेश्वर। देखिए, मैं पैनल होता तो आपको बहुत ख़ास-ख़ास बात बताता और आपको इतना इससे 100 गुना अच्छा लगता पैनल के द्वारा। देखिए, मेरा उद्देश्य इस तरीके से बिल्कुल नहीं बताना था, क्योंकि इनमें हम आपको ऐसा बताएँगे तो लोग ज़्यादातर उग्रवादी होंगे, ज़्यादातर विरोधाभास रखेंगे। लेकिन मैंने फिर भी बताना इसलिए समझा कि हो सके आप धीरे-धीरे अभी एडजस्ट करेंगे तब जाके इतना पता चले। जब मैंने इसमें 20 साल लगा दिए, 20 साल अ फुल तैयारी करने में, मतलब समय-समय के अनुसार अपनी ज़िंदगी भी जीते रहे, इसके साथ-साथ धीरे-धीरे इसमें भी जानकारी के एक-एक पॉइंट नोट किया था, एक-एक पॉइंट मैंने अपनी ज़िंदगी में जो-जो सीखना था वो सब इसमें एक-एक करके सीखा। अब जैसे मनुष्य का परमेश्वर, इसके बाद सनातन का टाइम आया, तो सनातन का परमेश्वर, परमेश्वर ऐसा नहीं कि पहले भी सनातन नहीं था या मनुष्य का पहले वो ईश्वर नहीं था या परमेश्वर नहीं था, सब था, लेकिन एक क्रिया बता रहे इस तरीके से था, ठीक है? सृष्टि जब बनाई इसके बाद मनुष्य का, फिर कुछ समय ऐसा चला उसको सनातन नियम दिए, सनातन के बहुत नियम हैं, जो हिंदू धर्म लोग भी नहीं जानते। जहाँ तक मैंने बहुत रिसर्च की है, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से, तो मुझे काफ़ी कुछ पता है इस चीज़ के लिए, ठीक है? मैं इन चीज़ों में नहीं आऊँगा, पहले हमारा यही सब उद्देश्य है। मेरा मेन मोटिव और भी है कुछ, जब ये सनातन का टाइम था तो सनातन का ईश्वर कहलाता। फिर इन्होंने देखा नूह के टाइम में, नूह का टाइम आया, पूरी पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट हो गई। क्या हो गई? जल प्रलय।
ऐसा क्या हुआ कि सनातन का टाइम में कुछ ऐसा बहुत घटना हुई है, मैं इस ज़िक्र में करूँगा ना तो पूरी लंबी कहानी बन जाएगी। मेरा उद्देश्य इसमें अभी नहीं है, जब सनातन का टाइम था तो सनातन की काफ़ी कुछ बातें थी, लेकिन उसमें ना लेकिन नूह के टाइम जब हुआ तो पूरी पृथ्वी जल प्रलय से नष्ट हो गई, तो 8 लोग बचाए गए थे, 8 लोग। तो इसके बाद भी दुनिया बढ़ी थी, उस 8 लोगों से और सारे जीव-जंतु में जोड़े-जोड़े रख के नाव में थे। जो लोग मानते कि मैं नहीं मानता तो देखो, एक तो ईसाई मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, इस्लाम भी मानते हैं, और जो सनातन वाले हैं जो हिंदू धर्म नहीं मानते तो वो अपने धर्म की किताब में देखेंगे, नूह के बारे में ज़रूर मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। बाकी इसके बाद क्या हुआ, तो नूह के टाइम के बाद आए यहूदी। यहूदी ठीक है। यहूदी का टाइम आया, यहूदी धर्म। उसी में क्या हुआ कि यहूदी की पूरी हिस्ट्री चलाई गई, ठीक है। कहने का मतलब अब्राहम द्वारा, ठीक है। तो यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, देखिए ईश्वर वही है, सेम वही ईश्वर है जी, ईश्वर कोई बदला हुआ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे सनातन का टाइम था तो ये ओम चला, इसी में जो ओम है यही मेन है, इसी में देवी देवता थे, 33 देवी देवता, ठीक है। इसी में ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ठीक है। ये ऋषि मुनियों का भी चलता रहा और देवी देवता का भी चलता रहा, ठीक है। इसी में अगर अगर नूह के टाइम आ जाए तो इसी ऋषि मुनि को अगर इस्लाम में कह दे या यहूदी धर्म में कह लो या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से कह लो, या यहूदी या इस्लाम या ईसाई के रूप में कह, तो ये ऋषि मुनि ही नबी होते थे। क्या नबी, नबी कह लो, प्रॉफिट कह लो, या इस तरीके से काफ़ी कुछ है, ये नबी भी है, ठीक है। और ये जो देवी देवता तो इसमें जब आते हैं इस्लाम में या इन चीज़ों में, जैसे सारा इसी से क्यों लिख रहा है, जैसे ईसाई है, हाँ, और इस्लाम है, इस्लाम, यहूदी है, ठीक है। इन तीनों में जो नबी था ये ऋषि मुनि है, ये ऋषि मुनि ये बराबर नबी होते थे, इसी को नबी कहते थे। पुराने टाइम में पुरानी वेशभूषा में थे और नए टाइम में नई वेशभूषा में थे, ठीक है। और इसी देवी देवता जो होते थे, देवी देवता, देवी देवता, वो देवी देवता होते थे स्वर्गदूत, स्वर्गदूत, एंजल, 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 ठीक है। जो लोग मानते कि मैं नहीं मानता तो मैं इसके लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं अच्छे से बताऊँ